रहीम। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब ने गुस्ताखी की है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो गुस्ताख है, वो नबी के गुस्ताख है, वो कुरान के गुस्ताख है, वो अल्लाह के गुस्ताख है, वो काफिर है। ये बात इस वीडियो में बताने की कोशिश की जा रही है। आज मैं ये बात साबित करूंगा कि गुस्ताख मुफ्ती तारक मसूद साहब नहीं है, बल्कि जिसने ये वीडियो बनाई है गुस्ताख वो है, लानती वो है। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मेरी बात का जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पर नहीं चला सकता, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, रिव्यूज़ का इशू आ सकता है, मेरे चैनल को मसला बन जाएगा। लेकिन इस वीडियो में क्या बात कही जिस बात की बिना पर मुफ्ती तारक मसूद साहब को निशाना बनाया जा रहा है और इसका जवाब क्या है, आखिर तक वीडियो को देखेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुफ्ती तारक मसूद साहिब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े इल्मी आदमी है। अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह उससे बहुत ज़्यादा दीन का काम ले रहे हैं। वो पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवल करते हैं, दीन का काम कर रहे होते हैं। तो कुछ लोग जलते हैं उनसे, और जो जलते हैं वो जलते रहते हैं, उनको और कोई काम नहीं है, वो जलते जलते रहते हैं। मुफ्ती तारक मसूद साहिब आउट ऑफ कंट्री गालिबन कहीं बयान कर रहे थे और उम्मी की वजाहत कर रहे थे कि लफ्ज़ उम्मी की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। और ये बात तो सच है, उम्मी है, इसमें कोई जो ना वो है ही नहीं। उम्मी है, उम्मी किसे कहा जाता है? ना वो लिखना जानता है, ना वो पढ़ना जानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते थे, ना पढ़ना जानते थे। आइए मैं आपको दलील देता हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई, ठीक है, जब पहली वही आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा कि पढ़िए। तो आप फरमाया मफहूम है कि मैं कारी नहीं, माना भी कारी, मैं कारी नहीं हूँ। तो फरमाया पढ़िए, क्या पढ़िए? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो ये इन आयात को पढ़ाया, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया, और इतना इल्म दिया गया कि हमारी सोच से भी ज़्यादा इल्म दिया गया है। तो जो इल्म दिया गया बतौर वही के ज़रिए दिया गया है। और कुरान पाक को जो लिखा जाता था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं लिख सकते थे, बल्कि कभी ज़ैद बिन हारिस आ रहे, कभी अमीर मुआविया आ रहे हैं, कि अली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ सहाबा किराम ने कुरान पाक को लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते और वो लिखते जाते थे, ठीक है। और याद रखिए, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि अल्लाह के नबी कोई बात अपनी तरफ से नहीं करते इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से जो दिल में बात डाली जाए। बात वही की जाती है जो अल्लाह ताला ने दिल में डाल दी है। अब मुफ्ती तारक मसूद ये वही उम्मी इसकी तारीफ कर रहे थे। फिर कुरान पाक की उन्होंने एक आयत पढ़ी, ठीक है। वो कुरान पाक की आयत, उसमें कुछ उन्होंने मिस्टेक कर दी, क्योंकि मुफ्ती तारक मसूद साहब हाफिज नहीं है, मुफ्ती है, हाफिज नहीं है, ये हाफिज नहीं है गालिबन ये। तो देखो, मिस्टेक हो जाती इंसान से, और मिस्टेक हमसे भी, हम कुरान पाक के हाफिज, हमसे भी मिस्टेक होती है। बाज़ दफ़ा बड़े बड़े कारियों के से मिस्टेक हो जाती है पढ़ने में। इमाम काबा से मिस्टेक हो गई कुरान पाक पढ़ने के अंदर। जब रमज़ान मुबारक में मुसल्ले पर जो खड़े होते हैं उनसे मिस्टेक हो जाती है। अब जिससे पढ़ने में मिस्टेक हो जाए, उस आयत का मफ़हूम क्या था कि अल्लाह के नबी ने कोई आयत नहीं लिखी, ठीक है। अल्लाह के नबी ये बात उस आयत में ये बात साबित करना चाह रही है कि ये बात साबित थी कि अल्लाह के नबी उम्मी है, ना लिखना जानते ना पढ़ना जानते, और जो भी कुछ कुरान पाक लिखा अल्लाह के नबी ने लिखा। तो ये उस आयत का मफ़हूम है। तो उस आयत को गलत पढ़ दिया। अब ये कहा जा रहा है कि देखो मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कुरान पाक की आयत गलत पढ़ दी। अगर तुम इस चीज़ को लेवल रख के तुम कहते हो ना कि ये मुफ्ती तारक मसूद गुस्ताखी कुरान पाक की आयत गलत पढ़कर, तो फिर हर मस्जिद के मौलवी से मिस्टेक हो जाएगी, हर मस्जिद के मौलवी से, हर खतीब से मिस्टेक होती है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है। एक तो वो हाफिज, बड़े बड़े हाफिजों से, बड़े बड़े कारियों से मिस्टेक हो जाती है। क्या तुम उन पर भी लेवल लगाओगे इस बात का कि ये गुस्ताखे रसूल है ये वाला? यार कुछ तो शर्म करो यार। उम्मत किस तरफ जा रही है, कौन से हालात चल रहे हैं यार, आपस में मोहब्बत का दरस दो यार, किस तरफ तुम जा रहे हो? अच्छा, बात क्या थी? बात ये थी, मुफ्ती तारक मसूद साहब ने कहा कि मैं बताने जा रहा हूँ लनस्फ़अन बिन्नासिया कल्ला लैला मिलता है, ये सूरह अलक की आखिरी आयत है। उन्होंने कहा कि अरबी ग्रामर के एतबार से, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, उन्होंने कहा कि अरबी ग्रामर के एतबार से, जैसे इंग्लिश ग्रामर होती है, अरबी ग्रामर के एतबार से इसमें कुछ मिस्टेक है,
اس میں کچھ مسٹیک ہے. اس طرح گرامر یہ نہیں کہا کہ غلط اللہ کے نبی نے لکھوایا ہے یا غلط اللہ نے بھیجا, یہ نہیں کہا کہ مسٹیک ہے گرامر کے اعتبار سے. تو لہٰذا جب یہ مسٹیک ہے, للس فام پر انہوں نے کچھ تھوڑا سا انہوں نے وضاحت کی تھی, تو انہوں نے کہا اس میں کچھ مسٹیک ہے. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا عربی کے اعتبار سے دیکھا ہے کچھ مسٹیک ہے, کہ مسٹیک ہونے کے باوجود ہم اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کو تبدیل کر دیں. جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک لکھوا دیا وہی قرآن پاک ہے. اس میں کچھ مسٹیک ہے, پھر بھی ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. چینج آئے کہ قرآن پاک کے صحیح الفاظ, صحیح قرآن پاک کی جو آیات ان کو ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس دور کے اندر قادریوں نے اپنا قرآن پاک چھاپا ہوا ہے, آپ کو اس بات کا علم ہے. آپ کی وہاں پر دال گلتی نہیں ہے اور یہاں علماء کرام کو برا بھلا کہنا شروع کر دو آپ لوگ. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو یار, کچھ تو خدا کا خوف کرو. کیوں تفرقہ بازی میں پھیل گئے. مجھے ابھی کل کی بات ہے, مجھے ایک بندے نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو وہ تصویر بھیجی جس میں انہوں نے وہ دوسرا لباس پہنا ہوا ہے. کہتا دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیکھو یہ سونے کا لباس پہن لیا, دیکھو یہ گستاخ رسول ہے. یہ یار خود گستاخ رسول, اگر یہ گستاخ رسول ہے نا تو پھر کوئی عاشق رسول نہیں ہے. یہ عاشق رسول نہیں ہوتا کہ دوسرے محلے کی بجلی کو چوری کر کے تم لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہو. یار میں کیا کہوں, میں چاہتا ہوں کہ امت میں اتحاد پیدا ہو, ہم لڑائی کی طرف نہ جائیں ہم لوگ. لیکن آپ لوگ اتنے منافق لوگ ہو یار, تم نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے یار. تھوڑی سی بات ملتی ہے تم اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دے. تو ایک آدمی کے اندر 99% گناہ ہے, ایک صفت اس کے اندر اچھائی کی ہے, اسلام کی ہے, اس کو پھر بھی تم کافر نہیں کہہ سکتے اس کو. تم آج تم نے ہر بندے کو تم نے کافر بنا دیا یار. کبھی کہتے ہو یہ ہو گیا, کبھی کہتے ہو تم یہ ہو گیا, کبھی کہتے ہو تم اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھتے ہو. یار کچھ تو خدا کا خوف کر لو یار, تم نے مرنا نہیں ہے تم نے یار. تمہاری نماز اپنی طرف گریبان میں جھانک کر دیکھو یار, اپنے گریبان تم کتنے پانی میں ہو یار. ہم کسی علماء پر کسی پر انگلی اٹھائے تمہیں گریبان تمہیں کیوں تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے یار. تو ایسی کوئی گستاخی والوں نے بات نہیں کی ہے کہ ثابت کر کے دکھاؤ یار. انہوں نے کہا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ ہے, لیکن مسٹیک ہے, پھر بھی تم اس کو چینج نہیں کر سکتے. اس آیت کو جب تم اس آیت کو چینج نہیں کر سکتے, لفظ کو چینج نہیں کر سکتے, قرآن پاک کو حصے کو کیسے تم چینج کر سکتے ہو یار. یار کیا کر رہے ہو یار. حسد, اسی کو حسد کہتے ہیں. جلا یہ حسد ہے. یہ تو جب کرو حسد ہے. تھوڑی سی بات ملی, تحقیق تو کر لو ان سے یار. تمہارا آپ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے مسجد میں جا کے پوچھو, جا کر فون کر کے پوچھ لو وہ صاحب آپ نے بیان کیا ہے, یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کیا ہم لوگ جا رہے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اتحاد پیدا کیجیے. یہ چیزیں ان چیزوں پر بتائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے, صراط مستقیم پر چلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات کسی کو بری لگی ہو تو معذرت ہے, بہرحال اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.